हेलो एवरीवन। सो आज हमारा सिक्स्थ लेक्चर है HTML एंड CSS का। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे favicon के बारे में। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर रहे हैं और एक न्यू फाइल लूँगा और इसको मैं सेव कर दूँगा myfile.html के नाम से। एंड देन यहाँ पे जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो लिखेंगे। ओके आज बेसिकली जो हमने सबसे पहली चीज़ देखनी है वो है कि फेविकॉन किस तरह से हम लगा सकते हैं। तो फेविकॉन क्या होती है, ये जो आप ऊपर आइकॉन देख रहे हो जस्ट लाइक ये व्हाट्सएप में भी शो हो रही है या ये स्कूल के ऊपर भी डिस्प्ले हो रही है। किसी भी वेबसाइट में आप जाओगे तो उसके ऊपर आइकॉन जस्ट लाइक गूगल में आता हूँ तो यहाँ पे भी आपको आइकॉन ये शो होगी। ठीक है, तो किसी भी आप वेबसाइट में जाओगे उसकी फेविकॉन लाजमी होती है। उसको लगाने के लिए आपने क्या तरीका होगा उसका, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप CSS ऐड करने के लिए आप क्या यूज़ करते थे, कौन सा टैग? CSS की अगर एक्सटर्नल फाइल है उसको अटैच करना है तो उसके लिए कौन सा टैग है? लिंक का टैग। अभी मैंने लिख के रिमूव किया था फिर भी याद नहीं आया आपको। बहरहाल यहाँ पे मैं उसमें ये लिखते थे स्टाइल शीट रैल इक्वल्स टू, टाइप में आ जाता था टेक्स्ट लाइक CSS और href में जहाँ पे भी वो CSS की फाइल पड़ी थी उसका पाथ। ठीक है, तो अभी के लिए जो आपने आइकॉन लगानी है आप यहाँ पे लिंक का टैग यूज़ करोगे और ये हमेशा हेड के टैग्स के दरमियान ही आएगा। और रेल के अंदर आप लिखोगे रेल इक्वल्स टू आइकॉन टाइप इक्वल्स टू इमेज स्लैश। अब अगर तो आपकी फाइल जो है, जो लोगो है आपका जो आप ऊपर लगाना चाह रहे हो उसकी एक्सटेंशन .jpg है तो आप यहाँ पे लिखोगे JPG। अगर उसकी PNG है तो आप यहाँ पे लिखोगे PNG। अगर उसकी .ico है तो आप यहाँ पे लिखोगे .ico। अब जो .ico है ये आपने आपके लिए न्यू होगा क्योंकि आपने ये वाली पहले एक्सटेंशन की भी देखी नहीं होगी। अब क्या सिनेरियो है, जब आपने कोई भी इमेज यहाँ पे इधर आ जाता है पाथ। ठीक है, कोई भी इमेज आपने यहाँ पे लगा दी है तो उसके लिए पहली तो शर्त ये है कि उसका साइज़ छोटा होना चाहिए। अगर बड़े साइज़ की इमेज होगी तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी, उसका साइज़ छोटा होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर वो .ico फॉर्मेट में हो तो ज़्यादा बेस्ट है। अब .ico में आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे, गूगल में आप सिंपली सर्च कर सकते हो फेविकॉन जनरेटर। जब आप ये लिखोगे तो आपके सामने मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाएंगी जहाँ पे आप जाके जस्ट लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ रियल फेविकॉन जनरेटर पे, सिलेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और मुझे अब यहाँ से भी अपना लोगो वगैरह चूज़ करना है जिसको मैं एज आ ये है कि मेरे पास PNG के फॉर्मेट में पड़ी है, मैं इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली मुझे उसको स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इमेज साइज़ जो है वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ जस्ट लाइक नहीं, आई थिंक ये हमें शायद इस पर क्लिक करना पड़ेगा पहले। यस, कितना सेलेक्ट करना है? ये बेसिकली इमेज साइज़ आपको बता रहा है कि यहाँ पे कितना साइज़ डिस्प्ले होगा जब ऊपर चला जाएगा वो। ठीक है, तो बहरहाल ये उसने कर दिया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे कहीं पे डाउनलोड की भी ऑप्शन आ रही होगी, जनरेट योर फेविकॉन्स एंड HTML कोड। एक और चीज़ इससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कहीं साइज़ का भी जिक्र है या नहीं है। बहरहाल जनरेट पे क्लिक कर रहा हूँ। चेक योर फेविकॉन, यहाँ पे आप कोई भी अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हो। नहीं, आई थिंक ये वेबसाइट जो है ना वो पेड है। और खैर हम सिंपली इस तरह से कर सकते हैं कि फ़ोटोशॉप में भी हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं या हम PNG फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल अभी के लिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, देख लेते हैं कोई और वेबसाइट अगर हमें मिल जाए जो फ्री में हमें आइकॉन जनरेट कर दें। चलो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आते हैं इस वेबसाइट में। ये लोड हो गई है। तो बहरहाल मैं ये वाला जो इमेज है ना इसको बनाना चाह रहा हूँ आइकॉन। मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्रिएट फेविकॉन की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करूँगा बट यहाँ पे ये साइज़ का बोल रहे हैं
आप ऐसा करो, यही वेबसाइट आप अपने माइंड में रख लो, favicon-generator.org। अच्छा, यहाँ पे आपने जनरेट ओनली 16x16 favicon पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा कि ये 16x16 की जो कि आमतौर पे वेबसाइट में यूज़ की जाती है, किया जाता है साइज़, उसी के मुताबिक आपको फेविकॉन बना देगा, ठीक है। आपने क्रिएट पे क्लिक किया एंड देन ये आपके पास आइकॉन बन चुकी है, ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे, ये उसने डाउनलोड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है इसको मैं डेस्कटॉप पे ही एक कोड भी इमेजेस इसका का, यूज कर सकते हैं जो नीचे से। हाँ कोड भी वही वाला यूज़ कर सकते हैं। ये favicon.ico मैंने यहाँ पे रख दी, किस फोल्डर में, इमेजेस के फोल्डर में। और इमेजेस का फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है, कितने की छोटी है एक और ये उनके वाले लिंक 16x16 पिक्सल की है। उनके वाले लिंक में भी तो पाथ होगा ना, वो अगर वही वाला पाथ हम उसमें लगाएंगे तो नहीं, पाथ चेंज करना पड़ेगा ना आपको, हाँ, वो तो जस्ट आपको इसलिए कह रहे हैं, देख रहे हो आप साइज उसका तो हमने काफ़ी स्मॉल कर दिया। पर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको यूज़ करूँगा। अब हम यहाँ पे .ico लिखेंगे क्योंकि हमारी जो इमेज की एक्सटेंशन है वो क्या है, .ico। अच्छा, href में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा ./images/ क्या नाम है आगे, favicon.ico। इधर आता हूँ और आईसीयू क्यों रखा है भला? क्योंकि उसकी एक्सटेंशन .ico है। ठीक है, नहीं है तो मतलब ऐसे आइकॉन है, इसकी एक्सटेंशन है, जिस तरह वो पीएनजी होता है, जेपीजी होता है, ठीक है, एक्सटेंशन है। मैं यहाँ पे आता हूँ और ओपन करूँगा इस फाइल को, तो आप देखो कि ऊपर जो है इसके आइकॉन यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, पेज टाइटल का आपको ऑलरेडी आइडिया है, सो हम मूव करते हैं टेबल्स पे। HTML टेबल्स, पेज टाइटल इसको बोलते हैं जो ऊपर वेब पेज लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं HTML टेबल्स पे। तो HTML में हम टेबल्स किस तरह बना सकते हैं। टेबल बेसिकली क्या होता है, जिस तरह आपको ये यहाँ पे शो हो रहा है, इसमें कुछ कॉलम्स हैं, कुछ रोज़ हैं, ठीक है। अब आपने HTML में क्रिएट करना है, किस तरह से कर सकते हो आप बताएंगे मुझे। वो लिस्ट होती है। अच्छा, आपको अगर टेबल का टैग है HTML में यही यूज़ करना है। हाँ, अच्छा, अब मैं पहले क्या क्रिएट करूँगा, TD या TR? पहले टेबल डाटा टीडी, ठीक है। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले हम TR क्रिएट करेंगे, टेबल रो, ठीक है। क्योंकि जितना भी आप टेबल्स में डाटा एंटर करोगे वो होगा रो वाइज, मतलब कि कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक हो गया। तो मतलब आप पहले ऐड करोगे कंपनी, फिर इसके बाद ऐड करोगे कॉन्टैक्ट, फिर इसके बाद ऐड करोगे कंट्री। सो इस तरीके से निचली रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, जितनी भी रोज़ आपने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी मैंने एक ही रो क्रिएट की, इसके अंदर मैं रखूँगा TD। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा, ठीक है। अच्छा, बल्कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ TH, टेबल हेडिंग। क्या रख रहा हूँ, टेबल हेडिंग। अच्छा, हेडिंग मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, बेसिकली जो आपका पहली रो है ना, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हेडिंग आती है, ये हेडिंग होती है। पहली रो जो है वो हेडिंग्स की है, ठीक है। अगली जो रो है वो डाटा की है, आप देख रहे हो उसमें डाटा आ रहा है। तो बहरहाल जिसको भी आप TH का टैग दोगे उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा होगा बोल्ड हो जाएगा, जिस तरह ये बोल्ड हो गया, ठीक है। किस तरीके से होगा, TH यहाँ पे लिखूँगा, फर्स्ट मैं नेम शो करवाना चाहता हूँ, इसके बाद मैं शो करवाना चाहता हूँ क्वालिफिकेशन, इसके बाद मैं शो करवाना चाहता हूँ एड्रेस। यहाँ मैं सिंपली सिटी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोविंस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जेंडर कर देता हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। कि मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड कर दिए, ये कॉलम्स हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ये सारे कॉलम्स हैं, आप जितने मर्जी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये TH का यहाँ से टैग स्टार्ट हो रहा है कॉलम के लिए और TH का जो टैग है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, और रो जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। सो सेव कर रहा हूँ इसको, दोबारा आप इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लो। पहले टेबल बनाया, उसके अंदर एक रो क्रिएट की, रो के अंदर फिर डिफरेंट कॉलम्स आ गए, ठीक है। बहरहाल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कि वो एक लाइन में आ गए हैं, नेम, सिटी, प्रोविंस, जेंडर और फ़ोन। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी नेम हो बाकी के वो सारे नेम्स के नीचे आए, सिटी जो है उसमें सिटी सारे नीचे आए, प्रोविंस जो है उसमें प्रोविंस नीचे आए, जेंडर में और फ़ोन में फ़ोन आए, ठीक है।
तो बहरहाल इसके लिए मैं क्या करूँगा, टी आर यहाँ पे एक और मतलब एक और रो क्रिएट करूँगा। पहली रो में हेडिंग थी, अब जो है वो डाटा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, टी डी। नेम में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जसदान लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं सिटी लिख लेता हूँ नारोवाल लिख लेता हूँ। इसके बाद प्रोविंस जो है वो मैं लिख लेता हूँ पंजाब। दैन इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ जेंडर मेल एंड देन फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ ये। सो मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो अब आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो है डाटा नेक्स्ट रो में आ चुका है। नहीं वो सीधा नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है कि ये रो क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब मैं जितनी भी रोज़ क्रिएट करना चाहता हूँ मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। सो मैं डिफरेंट रोज़ इस तरीके से, या मैं भी एक और डाटा ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ मोहसिन नारोवाल पंजाब मेल एंड देन यहाँ पे कोई और नंबर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से डाटा ऐड होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं इन्हीं रोज़ को कॉपी कर रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पे नीचे जितनी दफ़ा भी पेस्ट करता जाऊँगा उतनी ही ये रोज़ यहाँ पे क्रिएट होती रहेंगी, ठीक है। ये तो टेबल के अंदर तो नहीं है, ये बेसिकली ये टेबल ही है, बट आपको बॉर्डर्स वगैरह इसके डिस्प्ले नहीं हो रहे, मतलब जिस तरह यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है या बैकग्राउंड है, ठीक है, वो आप करोगे CSS के थ्रू। अभी आपने HTML के थ्रू इसको सिर्फ टेबल को क्रिएट किया है, ठीक है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं CSS वाले पार्ट पे। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ये सबसे पहले जो हमने लिंक का ये लगाया था, एक मिनट खोलिए वेब पेज, एक मिनट। सबसे पहले हमने लिंक का लगाया पेज, ये वाला कोड अच्छा कोड ओपन कर सप्लाइम कोड। ओके। ये जो हमने सबसे पहले ये लिंक का लगाया है, हाँ ये ईमेल लगाने के लिए लगाया है। यस, मतलब इससे पहले भी हमने इसे क्या काम भला किया, इससे हमने CSS का लिंक अटैच किया और वो इस तरीके से था लिंक। यहाँ पे आइकॉन की बजाय स्टाइल शीट था, यहाँ पे text/CSS था और यहाँ पे उस CSS की फाइल का पाथ आ जाता है जो एक्सटर्नल CSS है उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब इसके अंदर हमने लिंक लगाया था जो दो पेजों को मिलाने के लिए। CSS की जो अलग से फाइल बनाई थी जिसमें स्टाइलिंग की थी, आप पुरानी वीडियो देखोगे समय लग जाएगी आपको, ठीक है। बहरहाल इस चीज़ की क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। टेबल क्रिएट हो गया, इधर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, ये भी मेरे सामने यहाँ पे टेबल शो हो रहा है। अब मैं इस पर CSS अप्लाई करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एट्रीब्यूट है HTML का ही, वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा बॉर्डर के नाम से, ठीक है। बॉर्डर में मैं दे दूँगा 1, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है वो हर कॉलम के गिर्द, एक तो पूरे टेबल के गिर्द एक बॉर्डर लगा हुआ है ये वाला, और एक हर बॉक्स के गिर्द जो है ना, हर कॉलम के गिर्द भी जो है वो बॉक्स बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह से ना शो, ये मर्ज हो जाए, मतलब जो कॉलम डबल शो हो रहा है ये मर्ज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे CSS ओपन करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल के टैग पे चूँकि हमने अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस पर CSS अप्लाई करूँगा और बॉर्डर चूँकि हम चाह रहे हैं डबल ना शो, मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर collapse इक्वल्स टू collapse, ठीक है। ये लिखने से क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि बॉर्डर जो है वो बिल्कुल दोनों बॉर्डर्स हैं वो मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमारा टेबल है, मैंने आई थिंक जूम किया हुआ था इस फाइल को, इसीलिए इस तरह शो हो रही थी। ओके, सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसमें अभी आप देख रहे हो कि बिल्कुल जो नाम है ना वो बिल्कुल बॉक्स उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसमें जो है वो पैडिंग ऐड कर दूँ। तो पैडिंग हम अगर तो टेबल में ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल। तो देखते हैं क्या होता है, कुछ भी नहीं हुआ। तो बड़ा बड़ा करने के, अब मैंने यहाँ पे पैडिंग लिखा 20 पिक्सल। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ। टेबल होगी तो फिर ही काम होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम टेबल्स पे काम कर रहे हैं, टेबल्स की अब बात करो। हाँ, अब ये देखना टेबल के अंदर TR, इसके अंदर जो TH है या TD है, ये आप ध्यान से समझना इसको। टेबल स्पेस का मैंने उस दिन आपको बताया था कि स्पेस देने से क्या होता है कि TR जो है वो टेबल के अंदर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो टेबल TR टेबल के अंदर है, फिर TR के अंदर जितने भी TH हैं, TR के अंदर जितने भी TH हैं, अब एक कोमा का मतलब है यहाँ TDs हैं, क्योंकि TR के अंदर ये नीचे TDs भी हैं,
टीडी का पता मतलब टेबल टेबल डाटा डाटा, ना, हाँ, ठीक और है, टीएच टेबल का मतलब है हेडिंग। टेबल हेडिंग, समझ लगी चीज। हम्म। तो अब ये टीएच पे भी और टीडी पे भी, स्पेस ही तो देखो माँ क्यों डल है। और है क्योंकि ना अगर मैं ये लिखूंगा इसका मतलब है कि टीडी जो है वो टीएच के अंदर है, जबकि वो अंदर नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, इसका मतलब अब ये बन रहा है कि टीएच और टीडी और टीडी टीआर के अंदर है। ठीक है। क्लियर। ओके। अब उन पे क्या अप्लाई होने लगा है, उन पे अप्लाई होगा पैडिंग। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल्स, इधर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली जो है वो बड़ा वो पैडिंग अप्लाई हो गई है। ठीक है। अच्छा, अलग दूसरा दूसरा ये कि अभी पैडिंग चारों तरफ से अप्लाई हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ टॉप एंड बॉटम से कम हो, लेफ्ट एंड राइट जो है वो ज़्यादा पैडिंग अप्लाई हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग ही लिख देता हूँ। टॉप से मैं चाहता हूँ कि 10 पिक्सल हो, राइट साइड से मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल हो, या बल्कि इस तरह लिख देते हैं, ये टॉप से और बॉटम से अप्लाई हो जाएगी और ये राइट और लेफ्ट से। सो यहाँ पे आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, सो यू कैन सी टॉप एंड बॉटम से कम है और राइट एंड लेफ्ट से ज़्यादा है। दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हेडिंग्स हैं इसके जो बैकग्राउंड है वो येलो होना चाहिए, या कोई कलर मैं किस पे करूँ, मैं इस पर रेड कलर करना चाहता हूँ या कोई और कलर करना चाहता हूँ। ठीक है। किस तरह से होगा, मैं अब लिखूँगा टेबल, इसके अंदर जितने भी टी आर्स हैं, टी आर के अंदर क्या है टी एच। टी एच का बैकग्राउंड कलर जो है वो आप फॉर एग्जांपल कर दो रेड। तो ये काम तो हम पहले में भी कर सकते थे। नहीं ना, क्या चीज़, उसमें पूरे टेबल का कलर आता है। अच्छा पूरे टेबल ये चीज़ आप पूरा- यार ऊपर कर दो हाँ। इस तरह से, हाँ तो फिर वो सारे पे कि पूरे टेबल पे, क्योंकि उसमें अंदर टी डी भी लिखा हुआ है। ओके। क्लियर है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो नीचे वाले वो हैं टी डी है उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर और अप्लाई हो जाए कोई। लेट्स सी। ठीक है। इसका क्या कोड है कलर का? सीसी 6 दफ़ा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल के जो कलर है उसमें 6 होते हैं। अच्छा, बहरहाल इसमें मैं आता हूँ यहाँ पे, इधर मैं इसको कलर कर देता हूँ वाइट। इससे क्या होने वाला है कि इसमें जो जितने भी लिखा हुआ है उसका कलर हो रहा है वाइट, बट इट्स नॉट गुड। मैं यहाँ पे ब्लैक ही कर देता हूँ। एंड फॉन्ट साइज़ जो है इसका थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, 20 पिक्सल फॉर एग्जांपल। जो ऊपर वो हेडिंग्स लिखी हैं उसका भी कलर जो है वो हम क्या कर देते हैं, उसका फॉन्ट साइज़ जो है 20 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है। और फॉन्ट फैमिली जो है वो भी मैं यहाँ पे चेंज करके ताहुमा कर रहा हूँ। सो लेट्स सी। ओके। इसके बॉर्डर को भी डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, बॉर्डर को भी डिज़ाइन, पूरे टेबल का बॉर्डर आप बोल रहे हैं। पूरे टेबल का बॉर्डर करने के लिए आपको यहाँ पे ये टेबल में आना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखोगे बॉर्डर एंड देन आप जो भी जिस तरह से भी अप्लाई करना चाहो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डैश्ड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। और अगर सिर्फ ये हेडिंग वाला करना हो तो फिर जहाँ पे हेडिंग का कलर चेंज किया वहाँ पे आपको हाँ, फिर सिर्फ हेडिंग्स का जहाँ पे चेंज किया वहाँ पे होगा। क्लियर हो गया काम यहाँ तक? क्लियर। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इसके, अच्छा अभी आपने दो चीज़ें आज की हैं। आज आपने एक तो टेबल का टैग पढ़ा और उस पर CSS भी अप्लाई की है। दोनों चीज़ें CSS भी की है, ये CSS का कोड है, और ये जो नीचे आप लिख रहे हो ये किसका है, ये HTML का। क्लियर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी भी बॉक्स के ऊपर माउस लेके जाऊँ तो देन उसकी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। किस तरीके से करेंगे आप? टेबल हो होवर, टेबल होवर नहीं, हम यहाँ पे आके लिखेंगे टेबल के अंदर जितने भी टी आर्स हैं और उसके अंदर जितने भी टी डी हैं उन पे जब होवर होगा तो देन बैकग्राउंड कलर जो है वो आप कर दो येलो। येलो। सो लेट्स सी। ओके। अच्छा, ये चीज़ हमें लगी। अच्छा, एक और चीज़, जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर ये माउस लेके जा रहा हूँ तो ये आप देख रहे हो ये किस में चेंज हो रहा है, ये टेक्स्ट वाले में जो राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इधर आता हूँ तो यहाँ पे ये सिंपल जो एरो है उसमें डिस्प्ले हो रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंटर में चेंज हो जाए। तो मैं इसके लिए लिखूँगा कर्सर पॉइंटर। अब क्या होगा, अच्छा अभी आप देखो, पहले आप अभी देख लो, अभी एरो आ रहा है यहाँ पे और इस पर लेके जा रहा हूँ तो ये जब मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को तो अब ये देखो, अब ये हैंड की आइकन जो है वो बनी आ रही है। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, कर्सर पॉइंटर। ये होवर क्यों लिखा,
हाँ जी, ओवर क्यों लिखा है यहाँ पे? कलर लगाने के लिए, जब उस पे सिलेक्ट कलर लगाने के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा है। हाँ, सिलेक्ट जब उसको जब उसके ऊपर माउस जाएगा then, ठीक है। हाँ। अच्छा मैं अपना इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ, या मैं ये कहूँ कि मुझे ये अब चाहिए कि जब भी मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ, अभी तो सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट हो रहा है, एक कॉलम ही सिलेक्ट हो रहा है ना, Yes. मैं चाहता हूँ पूरी की पूरी रो जो है उसका कलर चेंज हो जाए, पूरी रो का। कैसे पॉसिबल होगा? टेबल के अंदर जितने भी उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि जस्ट मैं ये टी को ख़त्म कर दूंगा, टेबल के अंदर TR पे जब होवर होगा, रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी। अच्छा अब क्या है, टेबल के अंदर TD पे होवर हो रहा है, TR पे होवर हो रहा है, बट फिर भी वो अप्लाई नहीं हुआ। वाई? क्योंकि TR जो है उसके अंदर क्या है, डाटा। अच्छा जी, सो TR के ऊपर जब होवर होगा तो देन हमने लिखा कि बैकग्राउंड कलर येलो कर दो, ठीक है। बट TR का बैकग्राउंड कलर तो नहीं होता, TR के अंदर या फिर TH का होता है या फिर TD का होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें स्पेस देनी है और यहाँ पे हम लिखेंगे कि TDs का जो कलर है ना, टेबल के अंदर TR के ऊपर जब होवर होगा तो TD जो इसके अंदर है उसका कलर क्या कर दो, येलो। सो लेट्स सी नाउ, ये दोबारा कीजिएगा। ये देखो, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अभी टेबल के ऊपर TR के अंदर होवर हो रहा है तो फिर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। हाँ जी, बट हम किसका चेंज कर रहे हैं, TR का, जबकि TR का कोई खुद का बैकग्राउंड कलर है ही नहीं है। टेबल रो के अंदर डिफरेंट बॉक्सेस हैं जो कि टेबल डाटा कहलाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें टेबल डाटा का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है TR पे होवर होने पे। TR के ऊपर होवर होगा तो जितने भी उसके अंदर टेबल डाटा हैं वो होवर होंगे। सो इसीलिए अब उन तमाम का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। क्लियर हो गया काम? इतनी चीज़ें अभी तक क्लियर है? ओके। सो अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट अगली चीज़ पे जो है लिस्ट। नेक्स्ट आगे क्या है, लिस्ट। ये भी आज ही हम करेंगे इसको कवर अप। अच्छा लिस्ट जो है ये हमारे पास दो तरह से है, HTML में दो तरह की लिस्ट हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास लिस्ट है वो है ऑर्डर लिस्ट, और सेकेंडली है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो मैं ऐसा करने वाला हूँ कि ये जो टेबल है इससे नीचे, यहाँ इसके ऊपर ही बल्कि एक यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं। तो लिस्ट मैंने कितनी तरह की बताया आपको, कितनी तरह की? ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। हाँ, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा जी, ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें क्या करना है, अगर हमें ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम OL का टैग यूज़ करेंगे। एंड टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ, OL क्रिएट हो गया, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट मतलब कि OL। और अगर आपने अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो आप लिखोगे UL। क्लियर हो गया इतना काम? अच्छा, ऑर्डर लिस्ट में पहले बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आता हूँ, इधर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी सिर्फ वो थोड़ा नीचे हुआ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें मैं LI लिखूंगा, मतलब कि लिस्ट आइटम। क्या लिखूंगा? लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम, ये OL के टैग के अंदर आएगा, लिस्ट आइटम का टैग। इसमें आप जो भी अपनी लिस्ट में लिखना चाहते हो, फर्स्ट करो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एप्पल, नेक्स्ट में आगे लिखना चाहता हूँ मैंगो, नेक्स्ट में आगे लिखना चाहता हूँ बनाना, नेक्स्ट में आगे लिखना चाहता हूँ स्ट्रॉबेरी। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो वो आप अपनी लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अच्छा, अभी जब मैंने इस लिस्ट में ऐड किया तो आपने देखा कि इसमें ऑटोमेटिकली 1 2 जो है वो यहाँ पे लिखी आ गई है, ठीक है। वो कल लिस्ट में जैसे 1 2 उसके साथ लिखी है नहीं, वो काउंटर्स थे, वो जो CSS के थ्रू बताए थे वो काउंटर्स थे। बहरहाल ये है OL, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का क्या मतलब है, अभी आप जितने भी इसमें लिस्ट आइटम्स ऐड करते जाओगे उस हिसाब से यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसकी नंबरिंग जो है वो ऐड होती जा रही है। क्लियर है? दूसरा ये कि अब इसमें अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। कौन सी लिस्ट क्रिएट करता हूँ उसको आप थोड़ा नहीं मैं बताता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ अनऑर्डर लिस्ट। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, UL। दरमियान में इसके भी LI ही आएगा, लिस्ट आइटम, ठीक है। इसमें भी फॉर एग्जांपल मैं यही वाली तमाम लिस्ट आइटम्स कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, सो लेट्स सी उसमें क्या आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें क्या आया है डॉट। अब आपको शायद पता लगा होगा कि इसका नाम ऑर्डर क्यों है और इसका नाम अनऑर्डर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, यहाँ पे जस्ट एक आइकॉन आ रही है साथ बुलेट्स आ रहे हैं, जबकि वहाँ पे वो 1 2 3 वाले जो हैं वो आ रहे हैं, मतलब एक तरतीब आ रही है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए उसको ऑर्डर लिस्ट बोला जाता है और इसको
अनऑर्डर लिस्ट बोला जाता है। क्लियर है? स्मॉल नीचे वाली होती है। दोनों ही होती हैं यूज़, ठीक है। अच्छा बहरहाल यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार्ट इक्वल्स टू, सॉरी स्टार्ट को छोड़ो आप, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ये CS होने लगी है इसके अंदर? नहीं CS नहीं, हम इसकी करने लगे। अच्छा मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टाइप इक्वल्स टू ए, टाइप इक्वल्स टू ए। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखोगे कि स्मॉल ABC में वो कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको आगे कैपिटल A में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि ये बड़ी ABC में हो गया। अब मैं इसको अगर I में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये क्या होगा, रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल I लिख दूंगा तो ये कैपिटल रोमन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसमें 1 लिख देता हूँ तो फिर ये 1 जो सिंपल था 1 2 3 4 5 6 7 8 उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? और इसके ये भी चेंज है ना? हाँ अच्छा उसके लिए हाँ उसमें क्या टाइप लिखे? सर्कल? यहाँ मैं टाइप लिख रहा हूँ टाइप इक्वल्स टू, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना ये वाली टाइप, इसको बोलते हैं डिस्क। क्या बोलते हैं? डिस्क। यहाँ मैं बोल रहा हूँ डिस्क। तो रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप देख रहे हो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्कल, तो अब ये आप देखो कि चेंज हो गई, किसमें हो गए हैं, सर्कल। क्लियर? अच्छा इसके बाद मैं अगर इसको कर देता हूँ स्क्वायर में, इसी तरह से बॉक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। सो ये थी अनऑर्डर लिस्ट, और वो ऊपर वाली क्या है, ऑर्डर लिस्ट। अच्छा एक और चीज़, इस लिस्ट को आप इसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर आना ही है, 1 2 3 आएगा, A आएगा या रोमन आएगा या कुछ भी जो भी आपने ऐड किया होगा वो आएगा ही आएगा। इसमें आप टाइप इक्वल टू नन भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि कुछ भी ना आए, अगर आप ये चीज़ चाहते हो। इस तरह से लिख रहा हो तो कोई हल नहीं, उसको आप शो करोगे, मेरा ऐसे पूछो। मैं बता दूंगा बाद में, एक लाइन में लेके आने के लिए उसके लिए एक अलग चीज़ है। क्योंकि इसमें 1 2 तो ना लिखने पड़ते हैं साथ में, अगर बंदा उस तरह की चीज़ बना रहा हो ऑटोमेटिकली लिखी जाएगी। ऐसे ही है। अच्छा बहरहाल एप्पल मैंगो स्ट्रॉबेरी ये जो भी मैंने लिखा है ये समझ लगी इस चीज़ की? क्लियर है? ये हमने क्या था, क्या चीज़ पढ़ी अभी? ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा उसकी टाइप अब हम इसमें थोड़ा सा CSS का कोड कर लेते हैं और हम एक ऐसा काम करेंगे, अब वो आप वाला काम करने लगा हूँ, एक लाइन में लेके आने वाला। मैं ये चाह रहा हूँ जिस तरह आप यहाँ पे देखते हो ये वेबसाइट के अंदर ये मेन्यू बार लगी हुई है, यहाँ पे ये मेन्यू बार लगी है, ठीक है। तो ये मेन्यू बार आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, और ये जो भी मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ ये मे भी हो सकता है कि आधा लेक्चर हम इसको कल करें, आधा हमारा अभी चलेगा, बाकी का हम इसमें कल करेंगे। और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से सब ड्रॉप डाउन्स बना सकते हो। ड्रॉप डाउन का आइडिया है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे वेबसाइट होस्ट में ही आ जाते हो, अच्छा website.com में आ गया और यहाँ पे आप देखोगे कि मोर सर्विसेज में जाता हूँ तो ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसके अंदर जा रहा हूँ फिर से सब ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो सब ड्रॉप डाउन जो है, सब ड्रॉप डाउन मेन्यू जो बाद में अंदर ओपन होती है, फिर इसके अंदर और आप ओपन कर सकते हो, इसके अंदर और ओपन कर सकते हो, ये हम देखेंगे कल। बट ये जिस तरह से मेन्यू अभी डिस्प्ले हो रही है ये आज ही हम इसको कवर अप करते हैं, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है? सो करें स्टार्ट इस पर। अब हम ऐसा करने वाले हैं, पहली चीज़ ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 चूँकि हमने मेन्यू बार में लिखना नहीं है, तो इसका तभी आप यूज़ करते हो जब आपने कोई लिस्ट वगैरह क्रिएट करनी हो किसी चीज़ की, जबकि मेन्यू वगैरह के लिए आप ज़्यादातर यूज़ करते हो UL एंड OL का, ठीक है। तो बहरहाल कैसे होगा देखते हैं। मैं यहाँ पे एक और UL क्रिएट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ मेन्यू बार स्टार्ट्स हेयर, और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मेन्यू बार एंड्स, ताकि आपको याद आ जाए कि यहाँ पे एंड होगा। अच्छा LI यहाँ पे लिख रहा हूँ, LI पहली LI में मैं एक A का टैग दे रहा हूँ, लिस्ट आइटम। हाँ इसमें मैं A का टैग एक दे रहा हूँ। A का टैग पड़ा हुआ है आपने, किस लिए यूज़ किया जाता है? लिंक देने, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ होम और मैं हैश का लिंक दे रहा हूँ, मतलब कोई भी लिंक नहीं है इसमें, तो मैं हैश यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा होम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल आवर सर्विसेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। क्लियर है? रिफ्रेश करता हूँ, ऊपर आते हैं तो देखते हैं तो ये हमारे सामने जो है ना लिस्ट डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अब ये अंडरलाइन या इसका कलर चेंज क्यों आ रहा है भला? ये लिंक हमने अंदर लिंक लगाया है। क्लियर है इतना काम? अच्छा पहली चीज़ ये है कि
पहले जो मैंने इनके ऊपर किया था, ये इसको मैंने ख़त्म किया था डॉट को, वो मैंने किया था HTML के एट्रीब्यूट के थ्रू। मतलब मैंने यहाँ पे टाइप लिखा था नन। अब मैं इसके थ्रू नहीं करूँगा, मैं करूँगा CSS के थ्रू। कर सकता हूँ उससे भी, बट आपको बताने के लिए मैं CSS से कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं वेबसाइट में मसला नहीं आता। नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। आईडी में दे रहा हूँ यहाँ पे मेन्यू बार के नाम से। इस यूआरएल को मैंने क्या आईडी दे दिया, मेन्यू बार। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इधर हैश लिखूंगा क्योंकि आईडी के लिए आप क्या यूज़ करते हो, हैश मेन्यू बार। अच्छा, मैंने इसको आईडी क्यों दिया, पहली चीज़ क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यूएल लिख देता यहाँ पे, तो यूएल हमारा ये भी है और नीचे भी बना हुआ है, तो वो दोनों के ऊपर इफेक्ट अप्लाई होना था, जबकि मैं एक पे करना है। अच्छा, मेन्यू बार के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट स्टाइल नन। नीचे हमने क्या लिखा है, टाइप नन, और यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट स्टाइल नन। अब जैसे ही लिखा आपके सामने 1 2 3 खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है फ्लोट के नाम से। किस नाम से, फ्लोट। इसका मैं आपको पहले समझाता हूँ ये किस लिए यूज़ की जाती है। अभी मैं डायरेक्ट अप्लाई करके नहीं दिखा रहा, पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको मैं आईडी दे रहा हूँ माई डिव। क्या आईडी दे रहा हूँ, माई डिव। रिफ्रेश करते हैं, अभी आपको शो नहीं हुई बिकॉज हमें उसकी CSS करनी पड़ेगी, हाइट वेट डिफाइन करना पड़ेगी। मैं यहाँ पे ये डिव तो शो बॉक्स तो शो होना चाहिए, हाइट दी है उसकी नहीं। हाँ ठीक है। बैकग्राउंड कलर येलो फॉर एग्जांपल। क्लियर हो गया काम। अच्छा, ये डिव है और इस डिव को मैं इसी का एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ, यहाँ पे 50 पिक्सल कर लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा देखने में। ये है। अब मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट कर रहा हूँ, इसी की मैं यहाँ पे कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, इसी की कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ ये। बल्कि अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपको एक और चीज़ उससे पहले दिखाना है। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करने लगा हूँ, इसको मैं करता हूँ फ्लोट राइट। क्या करने वाला हूँ, फ्लोट का मतलब क्या है, फ्लोट तैरना। तैरना, हाँ। तो ये राइट वाली साइड पे तैर जाएगा या आप कह लो मूव कर लेगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे फ्लोट राइट लिखूंगा तो वो चला गया उस साइड में, ठीक है। फ्लोट सेंटर नहीं है, फ्लोट राइट होता है या फ्लोट लेफ्ट होता है, दो ही साइड्स के ऊपर आप फ्लोट करवा सकते हो, क्लियर है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की, जब मैंने फ्लोट लेफ्ट या राइट लिखा है तो ये अब ये चीज़ें इसके ऊपर आ गई हैं डिव के ऊपर। वाई, क्योंकि पहले जो है वो डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट था। क्या था, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। लेकिन जब हम उसको फ्लोट देते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं रहता, ठीक है। मतलब कि हाँ, पहले से ही था मेरे ख्याल से, बस ये है। अब ये नीचे क्यों, ये इधर से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा टेक्स्ट, उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपने आगे सारी जगह जो है वो कवर करते हैं, खाली होती है उनके सामने सारी जगह, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं फ्लोट लेफ्ट को भी ऑन कर ही देता हूँ, इस तरह से हो गया। अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक। ये डिस्प्ले की भी एक प्रॉपर्टी है जिससे वो ऊपर आ जाएगा। लेट मी चेक, आई थिंक वो उसको ओवरराइड कर रहा है। नहीं, अभी ये खैर नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से ये ओवरराइड कर रहा है। फ्लोट वाला जो है ना डिस्प्ले ब्लॉक को ओवरराइड कर रहा है। बाय डिफॉल्ट जो है ना जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट को ब्लॉक बनाना चाहते हो, ब्लॉक लेवल बनाना, जस्ट लाइक ए टैग है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। आप इसको चाहते हो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना है तो आप इसको ये दे सकते हो डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, एक और डिस्प्ले है, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा तो फिर वो ब्लॉक की जगह लाएगा, हाँ मतलब उतनी जगह। यस। अच्छा, एक और मैं चीज़ बताने लगा हूँ, वो है डिस्प्ले इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन रिफ्रेश करता हूँ तो अब क्या होगा कि वो एक लाइन में डिस्प्ले होगा, बट ये शो क्यों नहीं हुआ, नहीं नीचे नहीं, और लाइन छोटी कितना बरीक लाइन होनी। मुझे इसकी एक और डिव क्रिएट करने दो, देन देखते हैं क्या क्या होता है। जूम करो ना मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, आई थिंक मैंने ये पूरा नहीं लिखा था, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि जितने भी आपकी डिव्स हैं या जो भी चीज़ है जिसको भी आप करते हो वो एक लाइन में आ जाती है। मतलब ये पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट था ना, अब मैंने 2 3 जितनी भी डिव्स क्रिएट की अब आप देख रहे हो कि वो लाइन में आ रही है। फर्स्ट करो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ,
ख़त्म कर दिया। अब क्या होगा, फिर ऊपर नीचे आ जाएगा। ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप अब मैं ये दोनों चीज़ें आपको बताने का मकसद क्या था, आप ये वाला जो एक लाइन में लेके आने वाला काम है वो डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक से भी कर सकते हो, ओके इससे भी कर सकते हो, और फ्लोट लेफ़्ट से भी कर सकते हो। फ्लोट लेफ़्ट अभी किस लिए यूज़ किया था वाला, एक चीज़ को लेफ़्ट में करने के Left लिए, में। या राइट में करना है तो राइट में करने के लिए। अब ये एक साथ क्यों आ गए हैं इस तरह वाला, ये मैं ऐसा करता हूँ, इसमें ना थोड़ा सा बॉर्डर भी ऐड कर लेता हूँ, ऐसा ना समझना कि वो जुड़ी गए हैं आपस में। नहीं, वो मिल गए, मतलब साथ इकट्ठे हो गए। ये मैंने बॉर्डर थोड़ा सा ऐड कर दिया। ठीक है। अब ये इकट्ठे हो गए हैं, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि Float जितनी भी माई डिव्स हैं उनको क्या करो, फ्लोट लेफ़्ट कर दो। तो क्या होगा, एक डिव ने फ्लोट लेफ़्ट किया, इधर को लग गई, दूसरी भी इधर को लग गई, जब उसको उधर जगह नहीं मिली वो पीछे चली गई और उसके साथ लग गई, तीसरी भी आगे, चौथी भी आगे, इस तरीके से ये काम चल रहा है। ठीक है। ऐसे। तो अब आप फ्लोट लेफ़्ट का भी यूज़ कर सकते हो और डिस्प्ले इन लाइन का। अच्छा, फर्दर उसको अगर बड़ा हम करना है। बताता हूँ, अगर हम चाहते हैं इसमें थोड़ी स्पेस देनी है, थोड़ा फासला देना है, उसके लिए आपने पढ़ा होगा मार्जिन, पढ़ा था ना। हाँ, मार्जिन। मार्जिन में यहाँ से लेफ्ट से दे देता हूँ 20 पिक्सल या 30 पिक्सल, जितना भी देना चाहता हूँ उस हिसाब से। ये तो बड़ा करने के लिए परमिशन बड़ा। पैडिंग बड़ा करने के लिए विड्थ और हाइट आपने बढ़ी है, पैडिंग बढ़ी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 7। हाँ, तो ये आप इसकी हाइट ये बढ़ा दो ना, विड्थ मैंने इंक्रीज़ कर दी, इस तरह चाह रहे हो, हाँ तो अच्छा, विड्थ की इंक्रीज़ की है। ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ कि एक साइज सबको अलग अलग आईडी देनी पड़ेगी, सबकी अलग अलग एक को अलग साइज़ हो, दूसरे को अलग साइज़ हो। एक इधर आए, एक इधर आए, तो एक इधर आए। हाँ, तो उसके लिए आपको कस्टम स्टाइल करना पड़ेगा, हर एक को अलग अलग जाओ। और जो हम लिस्ट पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें अलग अलग को ना करना पड़े स्टाइल, क्योंकि मेन्यू में आप देखते हो एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, देख रहे हो, क्लियर है। बहरहाल मैं भी इसको, ये जो मैंने भी किया इसको मैं भी कर रहा हूँ कमेंट। ओके। और अब हम ये जो दो डिव्स बनाई थी इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने मेन्यू बार के ऊपर। ठीक है। इसमें लिस्ट स्टाइल मैंने नन किया, उससे क्या हुआ था भला, जो वो 7 डॉट आ रहा था वो ख़त्म हो गया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आके क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं करने लगा हूँ डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, नहीं हुआ, वाई असल नाम बताओ। दोबारा इसके स्टाइल में जाइएगा, डिव का आपने दिया हुआ है ना यहाँ पे आईडी, जो ये दी देखो, हुई है आईडी जो आपने दी हुई है मैंने वहाँ पे UL की दी मेन्यू हुई बार है, की दी हुई UL है, की दी ठीक है, हुई है। लेकिन हमने करनी है एल जो है उनको हाँ, हमने एल को करना है, हमने एल को एक लाइन में लेके आना है, ना कि यूएल को। यूएल तो आगे ही एक लाइन में है। यूएल के ये डिस्प्ले लाइन ब्लॉक कब काम करेगा, जब फर्ज करो हमारे पास दो यूएल्स हैं, वो दोनों एक लाइन में आ गए हैं, देख रहे हो, दो यूएल हैं तो एक लाइन में। इसको अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो अब ये देखो ऊपर नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। लेकिन हमने आईडी तो वो मेन्यू बार वाली दी है। तो मेन्यू बार क्या है, यूएल ही है ना, तो इससे यूएल जो है वो एक लाइन में आ जाएंगे। तो ये अब दो यूएल्स हैं, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक लिखा और वो आपके सामने दो एक ही लाइन में आ गए, क्लियर हो गया काम। बट अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यूएल के अंदर जितने भी एलआईज हैं उनको लेके आना है एक लाइन में। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हैश मेनू बार, इसके अंदर जितने भी एलआईज हैं उनको आप डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक कर दो। अब क्या होगा, इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब आगे देख, आगे एक लाइन में। अब मैं इनको देने वाला हूँ मार्जिन लेफ्ट साइड से 35 पिक्सल्स का। सो लेट्स सी, ये इस तरीके से हो गए, अभी भी कम है मेरे ख्याल से, मैं इसको 70 पिक्सल कर देता हूँ। सो लेट्स सी, काफ़ी है, क्लियर, इस तरीके से हमारे पास आ गया। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, फ़र्ज़ करो हम इसी की कॉपी करते हैं, जो ये यूआरएल नहीं बनी, ये नहीं बनी हुई ये वाली, इसी की हम कॉपी करते हैं। हाँ, तो हम भी प्यारी ही बनाएंगे इसी तरह। अच्छा, इधर आते हैं, इन्होंने बैकग्राउंड कलर ये दिया हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड इधर आके मैं अपना जो यूएल है मेन्यू बार, इसका बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा हैश ये वाला। मुझे अभी तक आप इंस्पेक्ट करके जिस तरह से निकालते हो ना, उसकी समझ नहीं आई इसलिए कॉपी की दी है, कॉपी किया है नहीं वो कोड से राइट क्लिक किया, हाँ इंस्पेक्ट किया, हो गया, यहाँ से आपने उसका ये बैकग्राउंड मैंने CSS ओपन की हुई है, CSS में मैंने यहाँ पे फिल्टर किया बैकग्राउंड, यार ये इसमें बैकग्राउंड, तो वो पूरी वेबसाइट देख सकते हैं हाँ, कैंज बनी है ये जो बना लेकिन ऐसे सिर्फ फ्रंट एंड का कोड शो होता है, बैक एंड का कोड शो नहीं होता। ठीक है, बैक एंड का नहीं होता, सिर्फ फ्रंट का आप देख सकते हो जितना भी देखना है। अच्छा, पर रिलीज में लगी इस चीज़ की,
अच्छा ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, इनके जो कलर्स हैं आप देख रहे हो वाइट हैं, तो White. मुझे क्या करना है, वाइट करना है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे एल आई के कलर करने हैं ना, मैं यहाँ पे कलर लिखूंगा White. वाइट, बट ये वर्क नहीं करेंगे। क्यों? उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि एल आई के अंदर है ए का टैग। क्लियर। अब हमें ये क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे हैश मेनू बार के अंदर एल आई, उसके अंदर जितने भी ए हैं उनका जो कलर है वो आप क्या कर दो, White. वाइट। इसमें लगी। अब हमने टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन करनी है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, उससे क्या होने वाला है, वो लाइन नीचे खत्म हो जाएगी। लाइन खत्म हो गई। क्लियर इतना काम? Yes. अच्छा उसके बाद आप देख रहे हो कि उनका जो बार है ना, ये वाला, ये जो बार है, ये वाला, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। बड़ा मोटा। हमारा क्या है, साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो दो तरीके हैं, या तो फिर हम, बाहर की shadow भी है. हाँ, या तो फिर हम ये जो बार है इसको हम पैडिंग दे दें, या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको पैडिंग दे दें। देखते हैं क्या सिनेरियो। अभी देख रहे हो आप, जब मैं होवर कर रहा हूँ ना, एक कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। अगर तो उन्होंने बार को पैडिंग दी होती तो इस बॉक्स, ये जो बॉक्स ब्लैक कलर का शो हो रहा है, इसके ऊपर और नीचे थोड़ी सी स्पेस होनी थी। अगर ऊपर वाले को पैडिंग दी होती, उन्होंने ऊपर नहीं दी, उन्होंने इनको बढ़ा किया, वो वाला ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। क्लियर। सही। अब हम कैसे वरना करेंगे, तो पूरा पूरी लाइन का कलर हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम करने लगे हैं कि जो ए के टैग्स हैं इसको हम क्या करेंगे, या हम एल को भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एल को पैडिंग देंगे 20 पिक्सल फॉर एग्जांपल, लेट्स सी। इस तरीके से क्रिएट हो गया। एल को पैडिंग एल को ही देंगे ना, ये लिस्ट आइटम्स है ना, एक आइटम। अच्छा इनको दूसरी आइटम तो, लेकिन वो तो बड़े नहीं हुई, क्या, डब्बा बड़ा हो गया। ये जो लिखा हुआ है इसको बड़ा करना है। हाँ तो उसके लिए आपने फॉन्ट साइज पढ़ा हुआ है, वो तो मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा, अगर फॉन्ट साइज को बड़ा करते तो वो फिर नहीं पीछे डब्बा ये बड़ा देखना है ना, ये फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। उससे भी बड़ा है. फॉन्ट साइज मैंने 20 पिक्सल लिख दिया, बड़ा हो गया। ठीक है। अब ये यहाँ पे जो भी लिखूंगा, पैडिंग दी है, मेन्यू बार को पैडिंग दी ये है। मेन्यू के अंदर जो यूएल के अंदर जितने भी एलाइज है ना, लिस्ट आइटम, मैं आपको पैडिंग दी है। ठीक है। अच्छा फैमिली, फाउंड फैमिली में यहाँ पे दे रहा हूँ वरदाना फॉर एग्जांपल, देखते हैं कौन सी इधर अच्छी लगती है। आई थिंक ठीक ही है, गुजारिश होगा, बल्कि मुझे वो यूज़ वो लग रहा है। अच्छा असल में ये इजीली एक्सेसिबल है, फाउंड तो काफ़ी हैं लेकिन यूज़ ज़्यादा ही होते हैं। अच्छा बरल देख लिया आपने, एक मिनट इसके ऊपर रखना माउस। अच्छा माउस रखने में कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इफेक्ट लगाया कोई? नहीं लगाया, वो भी लगाना पड़ेगा इस पर। जब भी मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, येलो ब्लैक। ठीक है, डार्क। अच्छा पहली चीज़ ये है कि मैं ना इसको चाहता हूँ कि टॉप लेफ्ट से कम हो पैडिंग, टॉप और लेफ्ट से सॉरी टॉप और बॉटम से कम हो, और लेफ्ट और राइट से ज़्यादा हो पैडिंग जो है। अच्छा सॉरी मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे ये पैडिंग वाले सेक्शन में करना है यहाँ पे। आई थिंक इस तरह काफ़ी है, हाँ ऐसे ठीक मतलब कि है, ऊपर से थोड़ा वो कम हो गया पैडिंग, ऊपर नीचे से, और राइट लेफ्ट से थोड़ा कम हो। ज़्यादा हो गई है। ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि इन पे जब होवर होगा तो फिर क्या होने वाला है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ हैश मेनू बार में एल आई। इस पे जब होवर होगा तो देन इनका जो बैकग्राउंड कलर है, हाँ एल आई का जो बैकग्राउंड कलर है, नहीं ए पे नहीं इस पे होगा, बैकग्राउंड जो कलर है वो हम क्या करेंगे बोला, ब्लैक कर देते हैं। ओके क्लियर है। अच्छा अभी एक आप चीज़ नोटिस कर रहे हो, अच्छा एक मिनट, डार्क है तो किधर बोलता ज़्यादा डार्क ही है। नहीं आई थिंक इससे फर्क नहीं पड़ा। बर आपने क्या किया है? डिस्प्ले ब्लॉक की मैंने प्रॉपर्टी दी थी ए के ऊपर। अच्छा बरल अभी आप देख रहे हो तो एक लाइन में लाने के लिए। हाँ अभी ये देखना अभी क्या हो रहा है, अभी जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ इस टेक्स्ट के ऊपर, तब तो वो पॉइंटर में चेंज हो रहा है। जब मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ ना, है तो मैं उसी एल आई के ऊपर हूँ, बट वो चेंज नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि तब भी वो चेंज ही हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आऊँगा एल आई के ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कर्सर पॉइंटर। अब क्या होने वाला है, जब इसके ऊपर भी जाएगा तो फिर भी वो होवर है, और इसके ऊपर जाएगा तो फिर भी यही वाला कलर है। क्लियर हो गया इतना काम। अच्छा मैं ये चाहता हूँ, अभी आप देख रहे हो कि जो पेज ओपन है, जिस लाइक मैं अभी CSS के पेज में हूँ, तो उन्होंने इसको क्या किया हुआ है, ग्रीन कलर दिया हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब भी कोई पेज ओपन हुआ करेगा तो मैं उसको जो भी पेज ओपन होगा उसमें क्लास दे दूँगा एक्टिव की, और एक्टिव की क्लास जिसके ऊपर हो उसका बैकग्राउंड कलर ये वाला हो जाए। ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करने वाला हूँ, लेट्स सी इसका पहले कलर निकाल लेते हैं कि कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं। ये सामने पड़ा हुआ है,
अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हैश मेन्यू बार डॉट एक्टिव, मतलब कि मेन्यू बार के अंदर बल्कि मेन्यू बार के अंदर किसी भी एल के अंदर एक्टिव की क्लास होगी, तो फिर उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर वो हो जाएगा ये वाला। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों लिखते हैं इसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए आप इसको छोड़ो। रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई कोई फर्क पड़ना ही नहीं क्योंकि अभी हमने कहीं पे वो क्लास दी नहीं। हाँ, अब हम फर्ज करो कि होम को क्लास दे देते हैं एक्टिव। क्लियर? चलो, समझ लग गई इस चीज़ की? क्लियर है ये वाली चीज़? जब हम लिंक लगा देते हैं, अगर जहाँ पे हमें लिंक अभी कोई भी नहीं दिया हुआ, फिर ठीक है। कौन सा लिंक ओपन होगा वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा? नहीं, वो आपको करना पड़ेगा ना। जिस भी आप पेज पे जाओगे आपको उस लिंक को एक्टिव वाली क्लास देनी पड़ेगी, वो आप खुद से दोगे। वेबसाइट्स में तो ऐसे ही होता है ना कि हम जिसको तो उन्होंने ये देखो ना, ये किया होता है, जब आप इस पेज में जाओगे ना, तो उन्होंने इस पेज की जो कोडिंग की है उसके अंदर उन्होंने उसको एक्टिव क्लास दी होगी, इस बटन को, हर पेज की ज्यादा कोडिंग इस बटन फिर को। ये वाला इस पेज की कोडिंग अलग है, इस पेज की कोडिंग अलग है ना, इस पेज की अलग है। इसके अंदर वो इसको दे देंगे एक्टिव की क्लास, इसके अंदर वो इसको दे देंगे एक्टिव की क्लास। समझ लगी? अच्छा जी, क्लियर है ये वाला काम अभी तक के लिए? अच्छा, अब हमने कल क्या करना है, कल हम जो इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं वो बनाना सीखेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह बना सकते हैं। दूसरा, ये जो आइकॉन्स वगैरह लगती हैं, ये अभी नहीं हम खैर हमने किया, ये हम नेक्स्ट देखेंगे कि आइकॉन्स जो हैं वो हम किस तरह लगा सकते हैं। बहरहाल मैं आपको ये मेन्यू बार वाले लेक्चर्स में ही कवर अप करवा दूंगा कि ये हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं आइकॉन्स वगैरह। ठीक हो गया? क्लियर है इतना काम? तो आज के लिए आई थिंक काफ़ी है, नेक्स्ट आगे फिर करते हैं। ओके।